मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है वर्ल्ड रेडियो डे, यानी विश्व रेडियो दिवस। विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, रेडियो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? आपकी जिंदगी में पहला रेडियो कौन सा था? रेडियो का वो कौन सा प्रोग्राम है जो आपके जहन में बसा हुआ है? कौन सा प्रोग्राम आप नियमित रूप से सुनते आए हैं? आपको पुराना वॉल्व वाला रेडियो क्या याद है? क्या कभी किसी ने आपको तोहफे में रेडियो भेंट किया? क्या आपने किसी को रेडियो तोहफे में दिया? क्या कभी आपकी आवाज रेडियो स्टेशन से गूंजी? क्या आपके जीवन में रेडियो की आवाज आपको सुनाई दी? आपके जीवन के किन मौकों पर रेडियो ने आपका साथ निभाया, ये भी बताइएगा। किन गानों ने, किन कार्यक्रमों से आप कुछ बेहतर करने को प्रेरित हुए? क्या सुबह उठते ही आप रेडियो ट्यून करते हैं? ये भी बताइएगा। सबसे ज्यादा किस समय आप सुनते हैं रेडियो? रेडियो से जुड़ी आपकी यादों और गानों से सजा है आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो टटोलिए अपनी यादें और साथ में दीजिए हमारे सवालों के जवाब। अपने अनुभव साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। आपको बताना है गीतकार का नाम। गीतकार का नाम आपको बताना है, और वो गीतकार विविध भारती के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। विविध भारती के संस्थापक में से एक थे वे, जिन्हें हम विविध भारती के पितृपुरुष के रूप में जानते हैं। उनका नाम आपको बताना है। सुनिए गाना, बताइए गीतकार का नाम। सदगं शिवं सुंदरं, सदगं शिवं सुंदरं, सदगं शिवं सुंदरं, सुंदरं सदगं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, ईश्वर सत्य है, सुंदरं यही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का नाम था और आवाज लता मंगेशकर की थी। हमने गीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका है, पंडित नरेंद्र शर्मा। पंडित नरेंद्र शर्मा गोपाल दास, गिरिजा कुमार माथुर, केशव पंडित और अन्य सहयोगियों के साथ एक अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा की परिकल्पना की गई थी, जिनकी कोशिश से विविध भारती रेडियो का सृजन हुआ। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार हमें मिल रही हैं, बहुत तादाद में, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमें भी रोमांच हो रहा है आज के इस प्रोग्राम में। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, रेडियो तो मेरा सुख दुख का साथी है। बचपन में छत पर चांदनी रात और रेडियो का साथ। जब हॉस्टल में पढ़ने गई तब भी देर रात तक पढ़ना और गाने सुनना यही चलता था। आकाशवाणी जोधपुर में कई बार वार्ता करने जाती हूँ। विविध भारती मुंबई के भी कई कार्यक्रम में अपना फरमाइशी गाना सुनना, अपनी आवाज सुनना बहुत ही सुखद एहसास
एहसास देता है। सच में हजारों कोस दूर जब अपनों की आवाज रेडियो पर सुनती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि एक हाथ में स्कूल की किताबें और दूसरे हाथ में रेडियो, ये मेरे बचपन के साथी हैं। रेडियो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। पढ़ाई करते करते रेडियो सुनने पर बहुत डांट खाई है, पर रेडियो सुनने का शौक बराबर ही रहा। मुझे रेडियो तो किसी ने उपहार में नहीं दिया, पर मैंने खुद से खरीद कर खुद अपने को ही रेडियो उपहार में दिया और आज मेरे पास पूरे 5 रेडियो हैं। सुख दुख के साथ ही रेडियो पर बड़ा नाज है। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब चलिए अगले गाने और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम श्रोताओं की टिप्पणियां बीच बीच में पढ़कर आपको सुनाते रहेंगे। सुनिए गाना और बताइए, पर्दे पर एक कलाकार आकाशवाणी में माइक्रोफोन के सामने गा रहे हैं। ये गाना कौन है वो कलाकार? फिल्म है अनुरोध। आपको कलाकार का नाम बताना है जो माइक्रोफोन पर गा रहे हैं। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में राजेश खन्ना गा रहे हैं ये गाना पर्दे पर, और यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है, राजेश खन्ना। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहला रेडियो हॉलैंड का टेबल मॉडल था, छोटा सा U236 वॉल्व वाला। और इन्होंने आगे भी अपनी टिप्पणी में कुछ लिखा है कि 3 अक्टूबर 1957 से मेरी 8 साल की उम्र से रेडियो श्रवण यात्रा आरंभ हो गई थी। जिस दिन विविध भारती मुंबई और मद्रास से आरंभ हुई थी, आज का चेन्नई। रेडियो पर जाने का पहला चांस 1994 में मिला। तब से कई बार यहाँ से निर्माण कक्ष से और कई बार फोन इन और फोन आउट दोनों प्रोग्राम में सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, भुज और इंदौर के प्राइमरी चैनल्स, विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण और सब इन चैनल से मेरा प्रोग्राम, मेरी आवाज़ प्रसारित हुई थी और मेरा माउथ ऑर्गन भी प्रसारित हुआ था, वादन। और एक श्रोता ने लिखा है, बचपन से ही हमारे घर में रेडियो है। हमारी माँ और पिताजी दोनों का रेडियो पसंदीदा है और उनके साथ हमें भी रेडियो सुनने की आदत लग गई। बहुत सारे प्रोग्राम हम सुना करते थे बचपन के, जिसमें से युववाणी और भी कई प्रोग्राम हुआ करते थे। और आज हमें खुशी इस बात की ज़्यादा है कि मैसेज के माध्यम से विविध भारती से हम इस कदर जुड़ गए हैं। जैसे आप हमारे कमेंट पढ़ लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम के जरिए कई रेडियो दोस्त भी मिल गए हैं। रेडियो तो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। चलिए अब अगले सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको बताना है गीतकार का नाम। फिल्म है 2 दूनी 4। गीतकार का नाम आप बताइए। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। फिल्म दो दूनी चार गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था। कुछ श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं, कुछ श्रोताओं के जवाब आने बाकी हैं। हम इसका सही जवाब आपको अगले गाने और अगले सवाल के बाद बताएंगे। फिलहाल हम श्रोताओं की ओर से आई टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह सुबह कॉल बेल बजी, जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पार्सल वाले ने एक डब्बा दिया। खोलने पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डब्बे में एक नया रेडियो था, ट्रांजिस्टर, और जिसमें एक छोटी सी पर्ची भी थी जिसमें लिखा था हैप्पी रेडियो डे पापा। ये मेरे लिए सरप्राइज से कम नहीं था और आज उसी रेडियो से कुछ बातें कुछ गीत सुन रहा हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। क्या बात है भाई, हमें भी बेहद खुशी हो रही है आपके इस सरप्राइज गिफ्ट के बारे में जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे कुछ पत्र पढ़े गए हैं रेडियो से और लोकल स्टेशन पर फोन इन कार्यक्रम से मेरा फोन भी लगा और फोन लगने पर कुछ पसंदीदा गीत सुनने को मिले। एक श्रोता ने लिखा है आज रेडियो ही है जिससे हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, नहीं तो आप कहाँ थे और हम कहाँ। इसी के माध्यम से हमने विविध भारती के सभी उद्घोषकों के बारे में जाना और आज दिन रात का अब साथ है। आज तो रेडियो के सहारे हमारे इतने सारे मित्र हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है सन 1962 में हमारे गाँव में प्रथम टेलीफोन आया था। ऑपरेटर दोपहर 2 बजे फोन करते थे कि हमें विविध भारती सुनाओ। हम रिसीवर रेडियो के पास रख देते हैं और 1 घंटा ये विविध भारती सुनते थे। क्या बात है भाई, हमें तो बड़ा ही रोमांच हो रहा है इस तरह की बातें जानकर, इस तरह की टिप्पणियां पढ़ते हुए। एक बात और हम आपको कुरेद रहे हैं, आपके यादों को कुरेद रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब रेडियो से क्रिकेट और हॉकी की कमेंट्री होती थी और सुनने के लिए बाकायदा भीड़ जमा होती थी। एक कोई रेडियो सेट होता था, खास तौर से गांव में आंगन की मुंडेर पर, आंगन की दीवार पर रख दिया जाता था। मुंडेर के उस पार बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कमेंट्री सुन रहे होते थे और आंगन में जिसके घर में रेडियो होता था वो लोग सुनते थे। और तो और बहुत सारे लोग, जब गांव में एक गांव के बहुत रईस लोगों के घर में रेडियो हुआ करता था तो साइकिल से लोग एक दूसरे गांव में जाकर रेडियो सुनने आया करते थे। कितनी अजब सी बात थी। और अब रेडियो ने अपने रूप बदले हैं, लेकिन रेडियो आपके हाथ में आ गया है, आपके मोबाइल में आ गया है, लेकिन आपके दिल का दामन उसने नहीं छोड़ा है, आपके दिल के करीब है। अब सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, गूंज उठी शहनाई। संगीतकार का नाम आप बताइए। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत।
फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब आया है। संगीतकार थे वसंत देसाई और भरत व्यास की रचना थी। इससे पहले हमने आपसे पूछा था सवाल गीतकार का नाम। फिल्म थी दो दूनी चार। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी सही आया है। गुलजार की रचना थी जो गाना हमने आपको सुनवाया था। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरे घर पर रेडियो के कभी भाई बहनों में झगड़े नहीं हुए, पर भाई क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए छोटा सा पॉकेट रेडियो ही ले आए थे। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है हम स्कूल जाते थे उस समय या 11:45 पर विविध भारती पर गुंजन प्रोग्राम आता था जिसमें 4 फिल्मी धुनें सुनाई देती थीं। आजकल वो प्रोग्राम नहीं है। हमारे पास रेडियो नहीं था, लेकिन स्कूल के पास एक घर था, उसकी खिड़की पर जाकर मैं गुंजन प्रोग्राम सुना करता था। क्या बात है भाई, गजब का शौक हुआ करता था। वो शौक थोड़ा बदला लेकिन अभी भी वो कायम है लोगों के बीच। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं कोई 7-8 साल का था, तब मेरे पिताजी एक रेडियो दिलवाने हमें ले गए। वहां मैंने एक रेडियो पसंद किया। रेडियो वाले से बात हुई कि कल ले जाएंगे। घर आकर मुझे पिताजी ने समझाया कि जब कुछ खरीदो तो वो सबसे अच्छा हो और रखो ऐसे जैसे वो तुम्हारी अंतिम चीज हो, इसलिए वो दूसरी वाली ले लो जो महंगी है और अच्छी है। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली और आज भी अमल करता हूँ। आज भी बिना रेडियो के नहीं रह पाता हूँ। मेरे पास अब भी बहुत बड़ा साउंड सिस्टम है और उस पर विविध भारती लगा हुआ है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर। अब अगले सवाल की बारी है, तैयार हो जाइए आप। दोस्तों, फिल्म है ताजमहल। जो गाना हम आपको सुनवाएंगे, एक नामचीन संगीतकार जो फिल्मी दुनिया में रहे, फिल्मी दुनिया में मतलब फिल्मी दुनिया से वो जुड़ गए। जो संगीतकार बनने से पहले आकाशवाणी दिल्ली में बतौर म्यूजिक कंपोजर काम किया करते थे। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके संगीत का जादू हम सबके दिल पर कायम है। उन संगीतकार का नाम आपको बताना है। गीतकार का नाम हम बता देते हैं, साहिर लुधियानी, और फिल्म का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं ताजमहल। आपको बताना है उस संगीतकार का नाम। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ताजमहल फिल्म का गाना था। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था जो आकाशवाणी दिल्ली में काम करते थे बतौर म्यूजिक कंपोजर। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, संगीतकार थे रोशन। दोस्तों, आज वर्ल्ड रेडियो डे पर बातें उन कुछ मशहूर हस्तियों की हो रही हैं जिन्होंने रेडियो में काम किया और फिल्मों से जुड़ गए। बलराज साहनी, सुनील दत्त, रोशन, मदन मोहन, अचला नागर, कब्बन मिर्जा, छाया गांगुली, अहमद वसी और आयुष्मान खुराना और भी कुछ नाम। आपके जहन में भी कोई नाम हो तो आप बता सकते हैं अपनी टिप्पणी में। कुछ ऐसे गाने जिसमें रेडियो है, माइक्रोफोन है, वो गाने आप सुझा सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS Mumbai। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो अभी तक गांव के घर में संभाल कर रखा है। उनके साथ लाइसेंस था, उसके पैसे पोस्ट ऑफिस में पिताजी भरते थे। उसकी एरियल एडजस्ट करने के लिए टाइम बहुत जाता था, तब ये पहले की बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती से हम अपने मन की बात कहने जा रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते विविध भारती के बगैर। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि श्रोताओं से संवाद करने का एक अद्भुत माध्यम है रेडियो, खासतौर से विविध भारती। विश्व स्तर पर रेडियो अभी भी सबसे अधिक खपत होने वाले माध्यमों में से एक है। 1880 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और फिर 23 जुलाई 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो का उद्घाटन किया। और भी बहुत सारी बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपकी टिप्पणियां पढ़ते हुए और आप तक पहुंचाते हुए। दोस्तों, एक ऐसे अभिनेता का नाम आपको बताना है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अभिनय आज भी जीवंत है हमारे सामने पर्दे पर। वो अभिनेता एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में काम किया करते थे। बाद में उन्होंने फिल्मों की ओर रुख कर लिया था। सुनिए गाना और बताइए उस अभिनेता का नाम। फिल्म है हमराज। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ दे। हमराज फिल्म का गाना था। हमने आपसे अभिनेता का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल त्वरित जवाब हमें मिला है। सुनील दत्त थे इस फिल्म में। और हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां लिखकर भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके इस प्रोग्राम से हमें पुरानी बातें याद आ रही हैं। ग्वालियर शहर में एक नया रेडियो खरीदा था। एक दिन रुककर वो अपने शहर जाने वाले थे, खास तौर से रेडियो दिवस पर।
तो उस दिन हम सभी ने प्रोग्राम का आनंद लिया था उस पर, रेडियो पर, नए रेडियो पर। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से बचपन से नाता रहा है, पढ़ाई, घर का काम रेडियो सुनते हुए ज़्यादा अच्छे से होता था और वो क्रम आज भी जारी है। स्वयं की नौकरी लगने पर मैंने भी सबसे पहले रेडियो ही खरीदा और अभी 2 बरस पहले मेरी सेवानिवृत्ति पर मेरी छोटी बहनों ने मुझे रेडियो के शौक के कारण रेडियो गिफ्ट किया। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और गानों की लाइनें भी इन्होंने लिखी हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जो माइक्रोफोन पर गाते हैं बलराज साहनी। बहरहाल हम अगले सवाल की ओर अब बढ़ रहे हैं। अगला सवाल और अगला गाना। अब एक ऐसे अभिनेता जो विदेशी रेडियो चैनल में काम करते थे और ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया है जो हम आपको सुना रहे हैं। आपको बताना है उन अभिनेता का नाम। अभिनेता का नाम आपको बताना है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। फिल्म थी सीमा और हमने आपसे पूछा था एक ऐसे अभिनेता का नाम जो एक विदेशी रेडियो चैनल में काम करते थे और ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप सभी की ओर से सही जवाब आया है, बलराज साहनी पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है बचपन में जब विविध भारती सुनना शुरू किया था तब सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम हवा महल हुआ करता था। मैं और मेरे तीसरे नंबर की बहन इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते थे। उस समय शायद रात के 9 बजे आया करता था। एक श्रोता ने लिखा है प्रगति के लिए बदलाव जरूरी होता है, समय के साथ चलने के लिए रेडियो ने जो बदलाव किए हैं वो प्रशंसनीय हैं और डिजिटल ऐप पर भी रेडियो उपलब्ध है तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आसानी से रेडियो से हम मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में स्टूडियो खुलने के पहले जो सीटी की आवाज सुनाई देती थी रेडियो सेट से, उसी आवाज से स्टेशन खुलने का इंतजार करने लगता था। उस समय 24 घंटे प्रसारण की सुविधा नहीं थी, 3 पारियों में प्रसारण किया जाता था। बचपन से लेकर आज तक और आगे के समय का सच्चा साथी है रेडियो और विविध भारती तो है ही। दोस्तों, एक महान संगीतकार जिनके गाने हमारे सुख दुख के साथी हैं, वो आकाशवाणी लखनऊ में काम किया करते थे। उन संगीतकार का नाम बताइए। ये गाना सुनिए और संगीतकार का नाम बताइए। फिल्म है अनपढ़। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
अनपढ़ फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और वो आकाशवाणी लखनऊ में काम करते थे, संगीतकार मदन मोहन। यही था सही जवाब और श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द जवाब मिला और सही जवाब मिला। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है, हम रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं। बगल में झोले में रेडियो सुनते थे जब हमारी उम्र 12 साल की थी। 1957 से विविध भारती से हम जुड़ गए हैं। आज 65 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन रेडियो से नाता नहीं छूटा है। उसे वही जून है, जवानी है जो कभी था। तो हमारी आखिरी सांस तक रेडियो हमसे जुड़ा रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है, पुरानी यादें हमारे जहन में बेहद लंबे समय तक रहती हैं। कुछ ऐसी यादें हमारे साथ रेडियो के साथ जुड़ी हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो कभी बीमार भी हुए तब भी कान के पास रेडियो रखकर सुना है, जैसे हवा महल, छाया गीत, संगीत सरिता वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा हमराह, मेरा दोस्त 40 सालों से लगातार सुन रहा हूँ रेडियो। माध्यम बदल गए मगर साथ नहीं छूटा रेडियो से। मेरी तन्हाई का साथी है, जब से मोबाइल से सुनना शुरू किया है तब से ये साथ और भी पक्का हो गया है। क्या बात है भैया। अब गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रजिया सुल्तान से, जो 1982 में आई थी। आपको बताना है गायक का नाम, और हाँ, आपको बताते हैं जो विविध भारती मुंबई में कार्यरत थे, इनसे मिलने का हमें भी मौका मिला है। आपको गायक का नाम बताना है। फिल्म है रजिया सुल्तान। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, एक कयामत हुई बेदार, एक कयामत हुई बेदार। रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे गायक का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। कब्बन मिर्जा की आवाज थी। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, विविध भारती का मेरा मनपसंद प्रोग्राम हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, नाटक, नाट्य तरंग, बहुत सारे फौजी भाइयों के लिए जो प्रोग्राम होता था, हमें लगता है जयमाला का जिक्र आप कर रहे हैं, ये मेरे पसंदीदा प्रोग्राम हुआ करते थे। मेरा पहला रेडियो उस वक्त लिया था 260 में, उसके बाद पता नहीं कितने रेडियो हमने बदल डाले। और एक श्रोता ने लिखा है कि 2 बरस पूर्व बैंक से रिटायर हुआ, तब दोनों बेटों और बहुओं ने रेडियो गिफ्ट किया, उसी पर अब रेडियो सुनता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है, पहले पढ़ाई के दौरान जब मैथ नहीं बनता था तो गाना सुनने लगते थे, और गाना सुनने के बाद मैथ का प्रश्न आसानी से बन जाता था। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। बरसात की रात फिल्म का गाने का जिक्र इन्होंने किया था, जिसे भारत भूषण गा रहे हैं माइक्रोफोन पर। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, भारत भूषण गा रहे हैं माइक्रोफोन पर। और हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए। अब अगले सवाल और अगले गाने की बारी है।
है निकाह। इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है ये आपको बताना है। आपको बता दें, निकाह आखिर क्यों, बागवान जैसी फिल्में लिखी थीं अचला नागर ने। अचला नागर ने लंबे समय तक विविध भारती मुंबई में बतौर प्रोड्यूसर काम किया। अभी भी वे विविध भारती से बहुत प्यार करती हैं और हम सब से उनकी गुफ्तगू होती रहती है। बहुत ही विनम्र और बहुत ही स्नेही हैं अचला जी। तो अब सुनिए ये निकाह फिल्म की गजल और बताइए किन पर फिल्माया गया है, कौन है कलाकार, पर्दे पर कौन गा रहे हैं। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। इशारे की ज़हमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाज़त तो दीजिए। हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, हमको गले लगा निकाह फिल्म की ये गजल थी। हमने पूछा था इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है। श्रोताओं की ओर से कुछ गलत जवाब भी आए हैं, कुछ सही जवाब भी आए हैं। सलमा आगा, राज बब्बर और साथ में दीपक पाराशर भी थे इस फिल्म में। और श्रोताओं की ओर से जो टिप्पणी आई है वो भी हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो और हमारा चोली दामन का साथ है। वॉल्व वाले रेडियो से शुरू होकर ऐप तक आकर संगीत में सफर अनवरत जारी है। रेडियो यदि किसानों को खेती के उन्नत तरीके समझाता है तो घर परिवार से दूर तैनात फौजियों का भी मनोबल बढ़ाता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बताता है तो महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर दोनों में तालमेल बिठाने की कला भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सभी का स्वागत है और बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ, आज भी सुन रहा हूँ और सुनता रहूंगा। 77-78 में मेरे पास वॉल्व सेट हुआ करता था। वाराणसी में विविध भारती 90-91 के बीच मीडियम वेव पर मैं सुनता था और अब तो FM पर।
दोस्तों, फिल्म है गमन। मखदूम मोहिउद्दीन की गजल सुनकर आपको बताना है गायिका का नाम, जो काफी लंबे समय तक बतौर प्रोड्यूसर विविध भारती में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने संगीत सरिता प्रोग्राम की अनेक बेमिसाल श्रृंखला तैयार की, जिन्हें आप सुनते रहते हैं और सराहते रहते हैं, जिन्हें इस गजल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। उन गायिका का नाम आपको बताना है। फिल्म है गमन। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही, रात भर गम की लौ थरथराती रही, रात भर आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही, रात भर याद बन बन के आती रही, रात भर चश्म नम मुस्कुराती रही। फिल्म थी गमन और हमने गायिका का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है और बहुत जल्द जवाब आया है। छाया गांगुली की आवाज थी, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से इस गजल के लिए नवाजा गया था। और छाया जी विविध भारती में लंबे समय तक रही इस ऑफिस में, और हम लोगों से बाकायदा उनसे मुलाकात होती थी और बड़े स्नेह से बातें किया करती थी। अपने काम में बड़ी मेहनती थी, बड़े लगन से काम करती थी और संगीत सरिता की कड़ियां आप सुनते ही होंगे, जिसमें उनकी मेहनत और लगन आपको नजर आती होगी। बहरहाल, अब अगले सवाल और गाने से पहले हम कुछ टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में हमारे घर रेडियो नहीं था, पर जब गांव जाती थी तो मेरे मामा जी के घर पर एक खूंटी पर लटका एक काले रंग का रेडियो था, जिसमें एक आवाज सुनी थी जो आज भी याद आती है। युवाणी की आवाज है और आकाशवाणी इंदौर पर भी कभी कभी सुनती थी। मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि ये रेडियो से नाता तब से है, अच्छी तरह याद है, वॉल वाला रेडियो और उसके लिए लाइसेंस दिया करता था, तब से रेडियो सुनते आए हैं। हमारा मन गीत संगीत सुनने का होता था। पिताजी सुनते थे और समाचार सुनना उन्हें बहुत पसंद था। बचपन में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सुनते थे और सदाबहार गाने सुनते थे, सदाबहार प्रोग्राम सुनते थे और आज भी हम रेडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। अब सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम। फिल्म है कानून और मुजरिम। आपको गीतकार का नाम बताना है और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो गीतकार हैं, इन्होंने विविध भारती में अरसे तक बतौर उद्घोषक काम किया है, जिनकी आवाज में आपने छाया गीत और विविध भारती के और भी तमाम प्रोग्राम सुने होंगे। बताइए उन गीतकार का नाम गाना सुनकर। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। पास हो तुम मेरे दिल के, मेरी आंचल की तरह, मेरी आँखों में बसे हो
शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। फिल्म थी कानून और मुजरिम और हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इस सवाल का जवाब भी सही आया है। अहमद वसी ने इस गाने को लिखा था और बहुत लंबे समय तक विविध भारती में बतौर उद्घोषक अहमद वसी साहब ने काम किया था और बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के आपने उनकी आवाज़ में सुने होंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी आकाशवाणी जाने का मौका तो नहीं मिला, पर आकाशवाणी से बहुत ही गहरा नाता जुड़ गया है। कभी कभी कुछ कार्यक्रम को लेकर श्रोता अजब गजब सवाल जवाब करने लगते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि एक कार्यक्रम को तैयार करने में कितना वक्त लगता है। एक उद्घोषक एक कार्यक्रम को 8-9 घंटे अपनी कठिन मेहनत से तैयार करता है तो हमें 1 घंटे का प्रोग्राम मिल पाता है। उसके बदले में हम उद्घोषक को शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाते, बस यही कहते हैं आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। रेडियो हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना अधूरा लगता है। अभी तक हम 3 बैटरी वाला रेडियो सुन रहे थे और कल ही एक नया ब्लूटूथ रेडियो खरीद कर लाए हैं, मगर ये नहीं मालूम कि आज विश्व रेडियो दिवस पर ये मेरे लिए सरप्राइज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका इस टिप्पणी के लिए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। विक्की डोनर फिल्म का ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है, ये है आपको बताना। और आवाज़ किसकी है चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं। ये अभिनेता फिल्मों में आने से पहले एक प्राइवेट रेडियो चैनल में रेडियो जॉकी थे। एक बेहतरीन अभिनेता और बेहतरीन गायक भी हैं। इनका नाम आपको बताना है। सुनिए गाना और बताइए इनका नाम। फिल्म है विक्की डोनर। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझड़ा ना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझड़ा ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे, कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे। बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया की जिंद मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया की जिंद मेरे। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। विक्की डोनर फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किस पर फिल्माया गया है ये गाना और किसकी आवाज़ है। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। ये आयुष्मान खुराना थे और फिल्मों से जुड़ने से पहले ये एक प्राइवेट रेडियो चैनल में रेडियो जॉकी थे, बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें तो डांट पड़ती थी कि गले में लटका लो रेडियो, अब वो सच में हो गया है। ब्लूटूथ गले में लटका के सारा दिन रेडियो सुनती रहती हूँ और साथ में काम भी करती रहती हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी आवाज़ रेडियो विविध भारती से प्रसारित हुई थी फोन इन कार्यक्रम के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए प्रोग्राम में मेरा मैसेज भी शामिल हुआ था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी सुबह तो रेडियो सुनकर ही होती है। हमें बहुत खुशी हो रही है आपकी इन टिप्पणियों को पढ़ते हुए कि रेडियो से आपका कैसा गहरा नाता है, गहरा जुड़ाव है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में माइक्रोफोन पर एक हीरोइन गा रही हैं ये गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन आपको हीरोइन का नाम नहीं बताना है, आपको बताना है फिल्म का नाम। चाहे तो आप संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम। माइक्रोफोन पर गा रही हैं एक हीरोइन, पर्दे पर ये गाना। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहाँ करती है, न ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। हमने आपसे फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। फिल्म थी खामोशी और संगीतकार हेमंत कुमार थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की बहुत सारी यादें हैं। बचपन में रविवार को विविध भारती पर प्रायोजित कार्यक्रम हुआ करता था। दिन भर रेडियो से कान लगाए रहते थे। बीच बीच में पढ़ाई के लिए पिताजी से डांट भी सुननी पड़ती थी। अब आपको बताना है अगले सवाल का जवाब। फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी? पर्दे पर रेडियो जॉकी बनी हैं। आपको हीरोइन का नाम बताना है। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब मिला है। विद्या बालन हीरोइन थी और पर्दे पर रेडियो जॉकी ये रहती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हर रोज सवेरे विविध भारती पर वंदनवार सुनते हुए व्यायाम शुरू करता हूं, जो भारत की गूंज के साथ पूरा होता है। अब अगले गाने की बारी है। फिल्म है मेरे हुजूर। फिल्मी पर्दे पर ऑल इंडिया रेडियो में कौन अभिनेता गा रहे हैं इसे? गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा।
मुश्किले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। पर्दे पर इस गाने को गा रहे हैं जितेंद्र। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी सही सही हमें मिल चुका है। अब प्रोग्राम का आखिरी सवाल और आखिरी गाना होगा। इस गाने में जो हम सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने में शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो में बतौर प्रोड्यूसर काम करते हैं। पर्दे पर गाना है ये। फिल्म का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम आप बताइए। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ, कहाँ है वो रोशनी, कहाँ है वो जान सी कहाँ। इस फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर, रेडियो के बतौर प्रोड्यूसर काम करते हैं शाहरुख खान। और हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से जवाब इसका भी आ चुका है। फिल्म थी दिल से। अब बिल्कुल वक्त नहीं कि और कोई रेडियो वाला गाना, माइक्रोफोन वाला गाना हम आप तक पहुंचाएं। विश्व रेडियो दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आपका साथ और आपका प्यार रेडियो के लिए यूं ही बना रहे। प्रोग्राम का ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।